चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंकने की जो कोशिश थी उसको लेकर के राकेश किशोर जी का भी बयान अब आ चुका है। एडवोकेट राकेश किशोर जी, जिनका ये कहना है कि भगवान उनके सपने में आए और तरह तरह की बातें उन्होंने की, भगवान मेरे सपने में आए और तुम उस समय क्या करा था, तो इसके कारण मुझे ऐसा कृत्य करना पड़ा। और खैर उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल मामला जुडिशरी का है। बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष दीपक रकाना जी, हम उनसे बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, ये प्रकरण कहीं ना कहीं वकील और सीजीआई के बीच का जो दायरा है, उस दायरे को दोनों व्यक्ति को समझना चाहिए था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं हम या सीजीआई महोदय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये पूरा समाज जानता है। और अपने मर्यादा के खिलाफ होकर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात करने के लिए नहीं, उनको जो लीगल एक्शन लेना था उन्होंने लिया, करें। और जो भी उन्होंने बयान दिया है सीजीआई महोदय के पक्ष में या सीजीआई महोदय ने जो कृत्य किया है उनके लिए, वो दोनों लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करता है। अब समाज के लोग उनको समझाने के लिए नहीं आएंगे, या बाहरी लोग जिनसे कोई लेना लादना नहीं है। यह कृत्य सामाजिक स्तर पे दोनों द्वारा यह कृत्य गलत किया गया है। ऐसा नहीं केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है। किसी बार ने अब तक कोई निंदा प्रस्ताव पारित क्यों नहीं किया, ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए, बार तो आपको पुराने वाले मामले में भी याद होगा कि जज साहब जो पैसे का मामला था उसमें भी बार ने कोई निंदा प्रस्ताव या किसी तरह का कार्य नहीं किया था। तो इस मामले में अगर उन्होंने सदस्यता रद्द करने की बात जैसा आप बता रहे हैं ऐसा है, तो बार तो हमेशा वकील के साथ खड़ा रहा रहेगा। भगवान विष्णु जी को लेकर के जो चीफ जस्टिस का बयान था उससे आप किस तरह देखते हैं? ये तो राजनीतिक बनाया जा रहा है, हिंदू धर्म को ला करके इसमें सत्ता सरकार को जोड़ा जा रहा है। देखिए, इससे कोई लेना लादना नहीं। जुडिशरी किसी सरकार से नहीं चलती है जी। हाँ, जुडिशरी का समस्या अपनी समस्या है। जुडिशरी के जितने भी मेंबरान हैं, चाहे वो जज के रूप में हो, चाहे सीजीआई के रूप में, चाहे जहाँ भी हैं, उनकी एक दायरे हैं। वो आम लोगों से कोई मतलब लेना लादना नहीं होता है। और ये अनावश्यक सत्ता सरकार का एक नया हर जगह घुसने का प्रयास है। हर जगह जहाँ नहीं है वहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से घुस जाना और उनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ना। ऑन डायस या उस न्यायालय परिसर में, उस कंपाउंड में किस कथन को लेकर के हुआ, इसकी मूल स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आई कि कारण क्या था। अब उसको धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। देश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, आपको लग रहा है ऐसा? आध्यात्मिक ये सत्ता सरकार है, सत्ता सरकार चाहती है कि हमारी चर्चा कुछ चर्चा होती रहे, हो रही है। धर्म को लेकर बातचीत चलती रहे। चुनाव नज़दीक है, किसी भी मुद्दे को जोड़ देना, किसी भी मुद्दे को किसी भी चीज़ों से जोड़ देना, ये तो बहुत आसान काम है। सबसे सस्ता सोशल साइट हो चुका है, कुछ भी आपको करना है डाल दीजिए, चलने लगेगा। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा, उनका बयान ये आया, मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सभी वकीलों से उन्होंने निवेदन किया कि आप लोग सभी अपना अपना काम करें। उन्होंने तो यहाँ पे यही कहा है, उनका ये स्टेटमेंट। देखिए, उनको जो करना था उन्होंने किया, उसके परिपक्ष में जो उनको परिणाम मिलना था वो भी मिल रहा है। उसके आगे की बात होगी तो बार एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, सारे मेम्बरान, सारे लोग उस पर एकजुट होंगे और उनको जवाब दिया जाएगा। पूरे देश में इसकी कड़ी निंदा की गई है। लोग ये भी कर रहे हैं कि सभी लोग उस वकील साहब के घर एक एक जूता भेज दें। दोनों पक्षों को मर्यादित होना चाहिए। पत्रकार महोदय, मैं फिर आपको अपने उस बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये मर्यादा, जुडिशरी मर्यादा का एक बहुत बड़ा बंधन है। जिनको सीजीआई देश का सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि विद्वान अधिवक्ता शब्द हमारे में भी लिखा जाता है। हम भी विद्वान के श्रेणी में आते हैं। आज तक कोई ऐसी डिग्री नहीं बनी जिसमें विद्वान लिखा। हमने कब ऐसा कहा? हम तो उस बता रहे हैं कि सीजीआई तो हम उनसे अलग नहीं है, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन दोनों को मर्यादा में रहना चाहिए, संवैधानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, और अपने जुडिशरी के दायरे को, मर्यादा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वो समाज में नहीं आते। आपको पता होगा, जो भी जज के श्रेणी में है या सीजीआई या जो हमारे जुडिशरी के प्रमुख स्थान पे स्थापित हैं, वो कभी सामाजिक कार्यक्रमों में आप उनको नहीं देखते हैं। देखते हैं कहीं? नहीं देखते हैं। तो उनका एक मर्यादा है। तो सामाजिक चर्चा भी उनकी नहीं होनी चाहिए, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, आज स्वतंत्रता का अधिकार है, जो मन आए जिसको आए वो कहे। दो सवाल और बचे हैं। धर्मों को, जाति को ला करके, धर्म जाति को ला करके आप जुडिशरी को भी बताना चाहते हैं कि सत्ता सरकार के अधीन चल रही है। धर्म जाति को ला करके क्या बताना चाहते हैं? नहीं, ऐसा ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, उसकी जिम्मेदारी, जिसकी दायित्व बनते हैं उसका निर्वहन वो करेगा। अधिवक्ता के समूह की जरूरत होगी तो अधिवक्ता के साथ खड़ा रहेगा। सीजीआई के लोगों की जरूरत होगी, सीजीआई के लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, तो हम लोग भी खड़े होंगे। बड़े बड़े अधिवक्ताओं का ये कहना है कि सीजीआई साहब का काम है ऑर्डर पास करना, ऑर्डर को लिखना, टिप्पणियों देने से बचे।
ये बात तो सीधी सी बात है कि विषय पे डायस पे विषय पे चर्चा होनी चाहिए। बिना विषय की चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी? विषय से हट करके डायस पे बात करना ही अनुचित कार्य में आता है। हाँ, उससे बचना चाहिए, ये गलत नहीं है, ठीक है। जिस विषय के लिए आपको बैठाया गया है, जिस मुद्दे पे चर्चा आपके लिए की गई है, या जिस पे आपका कह लीजिए पूर्ण अधिकार है, उस कार्य को करेंगे कि अनावश्यक डायस पे चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? कानून की ज्ञाता हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस का दायित्व बनता था, सीजीआई पे हमले का प्रयास था, पुलिस का एक दायित्व बनता था, एक मुकदमा दर्ज करना, या पुलिस के पास पुलिस का अपना भी तो कोई दायित्व हाँ, पुलिस का कोई दायरा नहीं है, पुलिस से कोई लेना लाना नहीं है। जुडिशरी, मैं फिर बोलूँगा, जुडिशरी कंपाउंड के अंदर या जहाँ पे न्याय के कार्य होते हैं, पुलिस के अधिकार क्षेत्र में भी तो आता है ना। क्षेत्र है, जब कोई उनके पास जाता है तब उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ता है। उनके यहाँ कोई जाएगा तो बढ़ेगा। सार्वजनिक मामला सबके सामने हुआ, तो कोई जाए, कोई जाए सार्वजनिक मामला, तो कोई आई विटनेस बने वहाँ जाए, दे उनको एप्लीकेशन दे, लिखवावे मुकदमा। वकील साहब अक्षम है क्या, या सीजीआई महोदय अक्षम है? कहीं से कोई अक्षमता है? अब मर्यादित हो गई चीज़ें, उसको कैसे किस तरह से किया गया, उसी की जांच होनी चाहिए। हकीकत ये है। और शीर्ष पर बैठे सारे अधिकारी, उच्चाधिकारी या जो भी इस तरह के लोग हैं, उनको मर्यादित होना चाहिए और हमें भी मर्यादा में रह के कार्य करना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी के लिए कोई पाबंद नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि हर जगह के होने के बाद आप हमारे पास आते हैं। जहाँ न्याय मिलना बंद होता है वहाँ से जुडिशरी चालू होती है। हाँ, तो ये थे हमारे साथ दीपक रकाना जी, इनका कहना है सत्ता सरकार जो है वो अब न्यायपालिका में घुसना चाहती है, अपना अधिकार जताना चाहती है, इस तरह का बयान उन्होंने दिया। धन्यवाद।